everyone. Good afternoon to all of you. I think all of you will be quite well by the grace of God. Today I have brought very conical and very significant topic for you. Could you imagine what topic would be happen? You can watch and look at the board. Voice. Okay? Voice. You know that those persons who do not understand about the meaning of a basic knowledge of present indifference tense, such as students won't be understand about the definition of voice, and they can't change, they can't transformation of the flowing present indifference into voice. Okay, first of all you will have to follow the some rules, and it will be very significant, just like this. Okay, subject, present indifference, a structure is given, subject plus V1 या V5 plus object plus complement. अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग चेंजिंग होता है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। और इज और एम का प्रयोग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और सब्जेक्ट जो है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई रीड इंग्लिश. English is read by me. Okay. The police catch the thieves. The thieves are caught. यहाँ पर by का प्रयोग क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ पर निश्चित सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है जिसको हम बारीकी से जान रहे होते हैं, उसको by लिखने की जरूरी नहीं होती है। डायरेक्ट हम लिखते हैं the thieves are caught. तो दिक्कत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? डू यू नो? एनीबॉडी हैज नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? ओके, अभिषेक कुमार, नाउ यू स्टैंड अप राइट नाउ. अभिषेक कुमार, टेल मी राइट नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बोलो. No. Present continuous tense. Subject plus is plus object plus equal plus object plus complete. Is that clear, guys? Yes. समझ में आ गया? अब ध्यान देंगे आप लोग कि subject plus is plus before plus object, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किससे बिलोंग करती है? Present continuous tense. This structure belongs to present continuous tense. Present continuous tense क्या बतलाता है कि when any action is still going on at the moment of present time with uncertain, but that action is not finished. Okay, that's why we can say that which is related to present continuous tense, ठीक है। अब present continuous tense से रिलेटेड है। अब ध्यान देंगे कि इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो ठीक वही नियम को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट मेरा चल जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट मेरा आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट प्लस इजराम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो जैसे हम बोले ऑब्जेक्ट जो तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, और इजराम आएगा प्लस बीइंग, क्या चीज ऐड होगा? बीइंग होगा और V3 रखेगा और बाय सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? यस, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझाना देता है, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग एग्जाम्पल. ओके, आई एम सेलिंग वेजिटेबल. वेजिटेबल इज बीइंग सोल्ड बाय मी, ठीक है। Avisar is buying a book, ठीक है। A book is being bought by Avisar. समझ में आ गया? मतलब मैं उनसे सब्जी बेच रहा हूँ, लेकिन वही हम थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं कि सब्जी जो सो मेरे द्वारा
बेची जा रही है। फिर यहाँ पर देखो अवे सर इज बाइंग अ बुक, ठीक है। फिर उसी को हम घुमा दे रहे हैं कि अ बुक इज बीइंग बाउट बाय अवे सर। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक इसी तरह से आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कौन बता सकते हैं? वो बता सकता है क्या? टिंकू कुमार, now you stand up right now and tell me about the structure of present perfect tense. Just look at the board. After saying at the board, you can deliver about the structure of present perfect tense. Okay? Have you have plus V3 plus object. ठीक है? ठीक है? ध्यान देंगे। Sit down, guys. अब देखो बोलने की कोशिश करो, ठीक है? Try to speak और in front of the people, ठीक है? After that, ठीक है? After that you can be mature, okay? अब कभी तुम पहाड़ पर चढ़ा नहीं है, अब बोले कि अरे यार हम तो चढ़ जाएंगे, लेकिन जब चढ़ने के लिए बोल दिया जाए अरे नहीं चढ़ पाएंगे, तो ये समझो कि डिमोशन है, ठीक है? क्या है? डिमोशन है। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन जरूर सफल होंगे, ठीक है? ध्यान देंगे आप लोग। ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चल जाएगा और आ जाएगा, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी3 प्लस सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैज या हैव आ जाएगा प्लस बीन आएगा प्लस वी3 आएगा प्लस बाय आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हूँ कि ये सब्जेक्ट चल जाएगा ऑब्जेक्ट का स्थान पर, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, वो भी सब्जेक्ट के रूप में। कोई दिक्कत? जैसे देखेंगे आई हैव ईटन फूड, तो फूड हैज बीन ईटन बाय मी, ठीक है? समझ में आ गया नहीं? ऐसे नहीं बोलेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि लीलावती हैज बाउट अ बुक, ठीक है? लीलावती ने एक किताब खरीद ली है, ठीक है? तो अ बुक हैज बीन बाउट बाय लीलावती, ठीक है? समझ में आ पा रहा है? ठीक। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हालांकि इसका यूज जल्दी नहीं होता है लेकिन बनाया गया है, ठीक है? बहुत सारे ग्रामर बुक में आप देखेंगे। तो ध्यान देंगे गाइस, एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लुक एट द बोर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, नहीं, सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? सिंस या फॉर लगता है। सिंस का प्रयोग कहा है फिक्स्ड ऑफ पॉइंट, ठीक है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, बट फॉर विल बी यूज्ड एट द सर्टेन टाइम ऑफ certain time of action, ठीक है? बट नॉट इट विल बी फिक्स्ड, ठीक है? ये फिक्स्ड किया हुआ नहीं रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दोस्तों मेरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और ठीक है? तो भी तुम्हारा दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट जो तो मेरा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, वो भी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट ही नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल बताए ना, देखो अभय सर इज बाइंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग बाउट बाय अभय सर। अगर यहाँ पर आई रहता तो यहाँ मी हो जाता। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से, ठीक है? तो एग्जांपल आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 4 years, ठीक है? तो आप कार पैसिव में चेंज करेंगे तो, ठीक है? ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ पैसिव, ठीक है? दौरान ध्यान देना होगा। अ कार जो तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर, अ कार हैज बीन बीइंग ड्राइवन बाय मी फॉर 4 years। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं हम लोग गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं मालूम है? किसी को पता है क्या? वह स्टोरी, वैसी स्टोरी जो हमारे अतीत के बारे में बतलाता हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है? That story which tells us about the occurred of that in the past time,
which is called past indefinite tense. ठीक है? या in the other words we can say that when any action had been done at the time of first time, which is called past indefinite tense. ठीक है? जब कोई भी कार्य जो तो कार्य से हमें पता चलता है कि वो कार्य कब घटा गया है, कब किया गया है, पास्ट में किया गया, भूत में किया गया है, ठीक है, पहले किया गया है, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वीटू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, किसी को पता है क्या? तुम खड़ा हो अंगेज, टेल मी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस immediately as soon as you can. Subject plus V2 plus object plus complement. Now you take your seat right now. Okay. तो इसको हम एक्टिव वर्जन में आप पैसे में देखें, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? एग्जांपल, आई एट फूड, फूड वाज ईटन बाय मी। ठीक है, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? जब कोई भी कार्य जो तो भूतकाल में चल रही हो लेकिन उसको पता नहीं चलता हो कि वह खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। हम लोग को पता है कि वह कार्य जो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो कार्य खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें पता चल रहा था कि काम खत्म हो गया था, लेकिन इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि काम खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ। इसको हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि when any action was still going on at the time of past time, but it did not define that work had been finished or not. Okay. Yeah, whether that work had been finished or not at the time of past time. That's why we can say that which is related to past continuous tense. समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखेंगे इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिख रहा है जी, प्लस देखो यहाँ पर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बाय होगा। ठीक है, तो ध्यान देना गाइस। तो ये हमने पहले भी बताया था और सभी जगह बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट मेरा आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट का स्थान पर, तो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट का स्थान पर, वो भी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे कि यू वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, जैसे कि लीलावती वाज सेलिंग वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल वाज बीइंग सोल्ड बाय लीलावती। ठीक है, या द पुलिस वर चेसिंग बिहाइंड द थीव्स। ठीक है, समझ पा रहे हो? बिहाइंड द थीव्स। अब देखो द थीव्स, देखो यहाँ पर द थीव्स आर, यहाँ पर देखो काजी का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। The police were chasing behind the thief. ध्यान देना, behind चोर के पीछे दौड़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? चोर के पीछे दौड़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि the thieves जो है, the thieves were being caught by the police। ठीक है, या the thieves were being chased by the police। ठीक है, बिहाइंड का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? या ऐसे कंडीशन में आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लूंगा कि समझाने के लिए, नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा कि टिंकू वाज डिगिंग द पोटैटो इन द फील्ड। ठीक है, तो इसको द पोटैटो वाज बीइंग डिग्ड बाय टिंकू इन द फील्ड। समझ गया? मतलब टिंकू जो है, जो अपने खेत में आलू चल रहा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि द पोटैटो वाज बीइंग डिग्ड बाय टिंकू इन द फील्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
यहाँ पर एक्टिव वॉइस इसका सब्जेक्ट प्लस हैड या हैव, सॉरी हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर समझेंगे। ही हैड बीटन हिम, तो ही हैड बीन बीटन बाय हिम, उसने उसको मारा था, उसने उसको मारा था, तो उसके द्वारा उसको पीटा गया था। समझ में आ गया? तो that is all about passive. Here you can learn how to change into passive of the following active voice. Okay, if you are interested, you can join in Berlin coding session. I'm sure that I would like to give you good platform and you can learn and you can be fluent in English session. Thank you everyone. Yes, sir.